हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं यस के स्टोरी 1.2। आज की कहानी है दोस्तों रोनी की, जो गर्मियों के छुट्टी में चला जाता है घूमने अपने नानी के यहाँ कोरबा। तो आइए पढ़ते हैं सुनसान सड़क। मेरा नाम रोनी है और मैं अंबिकापुर से हूँ। ये 2022 का बात है दोस्तों, जब मैं 11वीं क्लास में पढ़ता था। मैं परीक्षा दे चुका था अप्रैल के लास्ट में। गर्मियों का छुट्टी भी आ चुका था मेरा। मैं बस सोच ही रहा था कि इन गर्मियों की छुट्टी में मैं घूमने कहाँ जाऊं। तभी ख्याल आया कि मैं मेरे नानी के यहाँ कोरबा चला जाता हूँ, लेकिन मम्मी पापा नहीं मानेंगे। तभी मेरी नानी की कॉल आती है। मम्मी बात करती है। मैं उस टाइम रूम में था और बैठा था, मोबाइल से गेम खेल रहा था। तभी मेरी मम्मी आती है और बोलती है कि बेटा, कल तुम्हें अपनी नानी के यहाँ जाना पड़ेगा। मैं बहुत खुश हो गया था और अपना कपड़ा भी रात को पैकिंग कर लिया था। दोस्तों, मेरा बस सुबह 9 बजे लगने वाला था। मैं 8:50 में बस स्टैंड पहुंच चुका था। बस में बैठने से पहले मैं एक पानी बोतल और एक चिप ले चुका था और बस में अपने सीट पे बैठ चुका था। लगभग मेरे को कोरबा पहुंचने में 8 घंटे का सफ़र लगा और मैं 5 बजे कोरबा बस स्टैंड पहुंच चुका था। मैं देख रहा था कि कोई ऑटो वाला मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। मैं बस खोज ही रहा था ऑटो वाला। एक ऑटो वाला मिल चुका था। मैंने उसे पूछा कि क्या तुम काली घाटी के नीचे जो जंगल है उसके नीचे जो फार्म हाउस है वहाँ तक जाओगे कि नहीं। लेकिन वो ऑटो वाला मना कर दिया। मैं और दूसरे ऑटो वाले के पास गया, सब कोई मना कर दिया। मुश्किल से मैं 2 घंटे बहुत मुश्किल झेला हूँ और 2 घंटे के बाद मैं एक जगह बैठ गया और वहाँ पे एक बुजुर्ग ऑटो वाला आया और बोला, बेटा तुम कहाँ जाओगे। मैं सारी बात उसको बताया और वो बोला कि नहीं, मैं वहाँ नहीं जा सकता। फिर मैं बोला, आप दादाजी जितना पैसा मांगेंगे उतना पैसा देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं घबरा गया था और कोई भी ऑटो वाला नहीं मिल रहा था। एक यही ऑटो वाला था जो मेरे को वहाँ तक छोड़ सकता था। मैं उसको पैसा दिया 1000 वहाँ तक जाने के लिए और वो ऑटो वाला मान गया, मेरे को वहाँ पे छोड़ दिया और मैं वहाँ पे पहुँच गया। ऑटो वाला चला गया और मैं अपने मामा के यहाँ घुस गया और वहाँ पे डोरबेल बजाया और वहाँ पे मेरी मामी दरवाज़ा खोली और बोली, आइए अंदर आइए। वहाँ पे बैठाए मेरे को और नाश्ता वास्ता दिए। उसके बाद मामा के पास मैं बैठने चला गया। वहाँ पे देखा कि मामा पैरालाइज हैं और चल फिर भी नहीं सकते हैं। ऑटो तो दूर की बात, वह साइकिल भी नहीं चला सकते थे। मैं उनके पास बैठा और बात कर ही रहा था। उसके बाद मामा बोले कि बेटा, अगर तुम कुछ दिन यहाँ रहोगे तो मेरा ऑटो चला देना, कुछ का घर का खर्चा निकल जाएगा। मैं ठीक है बोला और रेडी हो गया। मामा जी बोले कि कुछ भी हो जाए, रात के वक्त सुनसान सड़क और काली घाटी के रास्ते कभी नहीं जाना। मैं अपने मामा के बात बहुत गौर से सुन रहा था, क्योंकि मेरे को भी वहाँ जाना था और देखना था आखिर काली घाटी में ऐसा कौन सा राज है। मैं बहुत एक्साइटेड था और
मामा का बात नज़रअंदाज कर दिया। मैं वहाँ पे नाश्ता किया और गाड़ी का चाबी लिया और ऑटो स्टार्ट किया। मैं निकल पड़ा शहर की ओर। शहर में मेरे को एक दो सवारी मिले, वहाँ को छोड़ना था और मैं छोड़ दिया उनके घर पे। और मेरे को घर आते आते 8 बज चुके थे। मेरे को रास्ते में एक औरत मिली और वह ऑटो रोकी। मैं ऑटो रोक दिया और वहाँ पे वह घूंघट लगाई हुई थी। उसका चेहरा ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। मैं ऑटो रोक के पूछा कि बहन जी, आपको कहाँ जाना है? लेकिन वह औरत बोली, मेरे को काली घाटी जाना है। और मैं डर गया और मामा का बात अचानक याद आ गया। मैं सोच में पड़ गया, जाऊं कि नहीं जाऊं। मैं बोला, नहीं, मैं नहीं जा सकता क्योंकि 8 बज चुके हैं। मेरे को वहां जाने के बाद वापस आने में बहुत रात हो जाएगी। लेकिन वह औरत बोली कि नहीं, मैं आपको जितना पैसा मांगोगे उतना पैसा दूंगी। मैं बोला कि ठीक है, चलो बैठो। और वह औरत को लेके मैं काली घाटी के रास्ते निकल पड़ा। वहां पे जाने के लिए हाईवे मेरे को छोड़ना पड़ा और सुनसान गली में जाना पड़ा। मैं बस जा ही रहा था कि अचानक एक काली बिल्ली मेरे ऑटो के सामने आ गई और वह दब के मर गई। मैं डर गया और गाड़ी से उतर गया। तभी वह औरत बोली, इस सुनसान गली में किस लिए रोके हो? तुम्हें आने में लेट नहीं होगी? मैंने डर गया और वह औरत से बोला कि नहीं, मेरे गाड़ी के नीचे एक बिल्ली आके मर गई। वह खामोश रही और बस यह बोलने लगी कि नहीं, मुझे बस काली घाटी जल्द से जल्द छोड़ दो। मैंने बिल्ली को साइड किया और ऑटो स्टार्ट किया, काली घाटी की तरफ जाने लगा। और रास्ता बहुत सुनसान था। मैं थोड़ा सहम सा गया था क्योंकि रोड के दोनों साइड जंगल थे और बहुत ही अंधेरा था, इसलिए बहुत ही भयानक दिखाई दे रहे थे। मैं धीरे धीरे काली घाटी के ऊपर जाने लगा। मैं जब काली घाटी के पास पहुंचा तो ऑटो रोक दिया। साइड में ही एक सुनसान हवेली था, बहुत ही भयानक और डरावनी दिखाई दे रही थी। तभी मैं आवाज भी सुनाई दी मेरे को, भेड़ियों को चिंघाड़ने की आवाज। मैं थोड़ा डर गया और जब मैं पीछे मुड़ के देखा तो मैं अपने आंखों पे विश्वास नहीं किया क्योंकि जिस बिल्ली को मैं रौंद के आया था वह बिल्ली उस औरत की गोद में पड़ी हुई थी। वह औरत अपने हाथों से उसको सहला रही थी, उसकी बड़ी बड़ी नाखून। वह औरत इसे निकाली अपने पर्स से और मुझे दे दी और ऑटो से उतर गई। मैं जस्ट ऑटो घुमा के रोक दिया, तभी मैं उसको देखता हूँ कि उसके पैर एकदम उल्टे थे। तभी मेरा ऑटो भी बंद हो चुका था। मैं स्टार्ट करके देखा लेकिन स्टार्ट नहीं हो रहा था। तभी वह औरत मुड़ के मेरी तरफ देखती है। उसकी लाल लाल आंखें, भयानक सी दांत, बहुत भयानक चेहरा था। वह मेरी तरफ देख के अजीब सी मुस्कुराहट से मुझे ऐसे घूर रही थी कि मुझे खा जाएगी। रोनी के साथ उस काली घाटी में क्या हुआ होगा हम देखेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद।